पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः 2.1 भावार्थ। संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन मोह और दया से व्याकुल हैं। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन 2.2 भावार्थ। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये दुर्बलता, यह मोह तेरे ऊपर इस कठिन समय में कहाँ से आ गया? यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, इससे न स्वर्ग मिलता है न यश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। श्री कृष्ण अर्जुन को जागृत कर रहे हैं। श्लोक 3। क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप 2.3 भावार्थ। हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, ये तुझ पर शोभा नहीं देता। हृदय की छोटी दुर्बलता को त्याग कर उठ, हे शत्रु विजेता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कृष्ण अर्जुन को वीरता और धर्म की याद दिलाते हैं। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथ भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इशुभे प्रत्योत्स्यामि पूजार्हावरसूदन 2.4 भावार्थ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य आचार्यों पर युद्ध में बाण कैसे चला सकता हूँ? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन के मन में मोह और गुरु भक्ति की द्वंद्व भावना है। श्लोक 5। गुरुनत्वा हे महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पि लोकैः हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीया भोगान्रुधिर प्रदिग्धान् 2.5 भावार्थ। इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर धन और राज्य भोगने से अच्छा है कि मैं भिक्षा लेकर जीवित रहूं। इनका वध करने से हमारे भोग रक्त से सने होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन कर्तव्य और भावुकता के बीच उलझे हुए हैं। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कत्रन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः 2.6 भावार्थ। हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे या वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे ही हमारे सामने खड़े हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन कर्तव्य और मोह में पुनर्तः भ्रमित हो गए हैं। श्लोक 7। कार्पण्य दोषपैतस्वभावः प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मां त्वां प्रपन्नम् 2.7 भावार्थ। मेरी स्वाभाविक वीरता दीनता से दब गई है। मैं धर्म के विषय में मोह से भ्रमित हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। यही से गीता का उपदेश आरंभ होता है। श्लोक 8। न हे प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृधम् राज्यं सुराणाम्पि चाधिपत्यम् 2.8 भावार्थ। मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके, चाहे मुझे निष्कंटक पृथ्वी का राज्य मिले या देवताओं का भी राज्य क्यों न मिल जाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन समझ रहे हैं कि सांसारिक साधन उनके दुख को दूर नहीं कर सकते। श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव 2.9 भावार्थ। संजय बोले, इस प्रकार ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गुडाकेश अर्जुन चुप हो गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और मौन हो गए। श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसनिव भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः 2.10 भावार्थ। हे धृतराष्ट्र, उस शोकग्रस्त अर्जुन से, जो दोनों सेनाओं के बीच खड़ा था, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने हंसते हुए यह वचन कहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। श्री कृष्ण अब गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्लोक 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादांश्च भाषसे गतासुनगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः 2.11 भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू जिनके लिए शोक कर रहा है, उनके लिए शोक करना उचित नहीं है।
तू विद्वानों जैसी बातें करता है, पर वास्तव में ज्ञानी न तो जीवित शरीर के लिए शोक करते हैं, न मृत शरीर के लिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा अमर है, इसलिए शोक व्यर्थ है। श्लोक 12। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं निमेजनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयंतः परम। 2.12 भावार्थ। न तो कभी ऐसा हुआ है कि मैं नहीं था, न तू था और न ये राजा थे, और आगे भी हम सब कभी नष्ट नहीं होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा नित्य है, न जन्म लेती है, न मरती है। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। 2.13 भावार्थ। जैसे शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। धीर पुरुष इसमें मोह नहीं करता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा शरीर बदलता है, आत्मा शाश्वत रहती है। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। 2.14 भावार्थ। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों के संयोग से शीतोष्ण सुख दुख उत्पन्न होते हैं। वे अनित्य हैं, आते जाते रहते हैं, इसलिए धैर्यपूर्वक सहन करो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सुख दुख क्षण भंगुर हैं, उन्हें समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। श्लोक 15। यम हे न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषर्षभ समदुख सुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। 2.15 भावार्थ। हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते और जो धैर्यवान है, वही अमृतत्व मोक्ष के योग्य होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समता और धैर्य ही मोक्ष का मार्ग है। श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। 2.16 भावार्थ। असत नश्वर का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत शाश्वत का कभी अभाव नहीं होता। ये सत्य तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि यान् सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 2.17 भावार्थ। जिससे संपूर्ण शरीर व्याप्त है, उसे अविनाशी जानो। उस अविनाशी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा सर्वत्र है और कभी नष्ट नहीं होती। श्लोक 18। अंतवन्ते मे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। 2.18 भावार्थ। ये सब शरीर नाशवान है, पर आत्मा नित्य, अविनाशी और अपरिमेय है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा को मारना असंभव है, इसलिए धर्मयुद्ध से पीछे हटना उचित नहीं। श्लोक 19। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। 2.19 भावार्थ। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो आत्मा को मारा गया मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं। आत्मा न मारता है, न मारा जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा अक्रिय है, केवल शरीर ही नष्ट होता है। श्लोक 20। न जायते मर्यते वा कदाचि ननायां भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयि पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2.20 भावार्थ। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है, न वह पहले कभी नहीं थी और न आगे कभी नष्ट होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा अमर और सनातन सत्य है।